ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 यानी 2026 में बचा हुआ आधा साल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। आगे आने वाले इन 6 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा। कुंभ राशि वाले जातकों, क्या आपके जीवन में लाभ के अवसर, बड़ी तरक्की करने के अवसर, जीवन में उपलब्धि और कामयाबी प्राप्त होगी, या आगामी समयावधि में भी परेशानी और उलझनों के दौर से गुजरना पड़ेगा। क्या रहेगी स्थिति, अब कुछ समय बदलेगा या पुनः वही स्थिति आपके जीवन में सामान्य तौर पर देखने को मिलेगी। क्या परिणाम प्राप्त होंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप लोगों से अनुरोध है कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप कहीं बिजी हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो पहले उस काम को निपटा लीजिए, फिर इस कार्यक्रम को देखिए। कहने का मतलब यह है कि ध्यान से सभी विषयों को समझने का प्रयास करें, तभी जाकर आप लाभकारी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं और इस जानकारी का फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 लगातार चल रही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि ये जो आधा साल बचा हुआ है, इस समयावधि में 7.5 से आपको छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 7.5 का अंतिम चरण, वो भी अब जाता हुआ, मतलब गुजरने ही वाला है, यूं समझिए। पूरा जब इतना वक्त चला गया तो ये अब समय कुछ 6-10 महीने का बचा हुआ है, वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। परंतु दोस्तों, कहा यह जाता है कि उतरती हुई 7.5 बहुत कुछ दे कर जाती है। वही ये समय है दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, जो आपके जीवन में अब बरकत और तरक्की प्रदान करेगा। लेकिन ये बात आपको समझना होगा कि ये तरक्की कैसे प्रदान करेगा और कब आपको जीवन में अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। यही बात इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। खुशी की बात यह है कि अब कुंभ राशि वाले जातकों, पहले आपको बार बार कहा जाता था कि सावधान हो जाइए, और अब सिर्फ आपको इतना कहा जा रहा है कि आप ध्यान रखिए। बस आप चीजों को अब समझ कर चलिए, आप ग्रही स्थिति को समझ कर चलिए, आप अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों को, होने वाले बदलाव को समझिए। क्या आपने गलतियां करी, क्या आपने अपने जीवन में जो है तो गलत निर्णय लिए, अब उन पर विचार करिए। क्योंकि दोस्तों, ये बात आप मानकर चलिए, कुंभ राशि वाले जातकों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने गलतियों को सुधार कर जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो अपने मतलब कमियों पर काम करते हैं। यही वो समय है। अब ये अंत में दोस्तों, कहने का मतलब ये कि 7.5 के अंतिम समयावधि में यदि आप संभल जाएंगे तो वक्त आपके लिए बहुत बेहतर गुजरेगा। यही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट हम सभी विषयों के बारे में समझेंगे, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो, परिवार हो, शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। बस आप ध्यान से जरूर देखते रहिएगा। आइए अब दोस्तों प्रारंभ करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों। एक बात वीडियो शुरू करने के पहले मैं बोल देना चाहता हूं, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि दोस्तों, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो बुरे वक्त में प्रयास करना नहीं छोड़ता। और दोस्तों, जी हां, ये बात बिल्कुल सच है। ये मैंने अपने जीवन में देखा है कि चाहे किसी का समय कितना भी खराब क्यों ना रहे, लेकिन अगर वो कोशिश करता रहे, प्रयास करता रहे, बार बार मेहनत करता रहे, तो उसका वक्त बदलता जरूर है, उसके जीवन में खुशियां अवश्य आती हैं।
और पिछले समयावधि में बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों ने ऐसा किया है और बहुत सारे दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत तौर पर हमें व्हाट्सएप कांटेक्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो अपने जीवन से जुड़ी हुई बातों को हमसे शेयर भी करते रहते हैं। उनसे ये हमें ज्ञात हुआ कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन में लगातार प्रयास किया और उनका वक्त बदला, उनका दिन बदला, आज उनके जीवन में खुशियां हैं, तरक्की है। तो बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा हुआ, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में परेशानियां भी लगातार चल रही हैं। आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ग्रह स्थिति इस समयावधि में कैसी रहने वाली है। देखिए, ये जो ग्रह स्थिति की जानकारी हम देने जा रहे हैं ये जुलाई महीने में रहेगी। उसके बाद फिर कुछ ग्रहों का जो है तो राशि परिवर्तन होता रहेगा, उसके आधार पर हम जानकारी आपको प्रदान करेंगे। सबसे पहले ग्रह स्थिति की बात करें तो जुलाई के महीने में जो ग्रहों के गोचर की स्थिति है वो कुंभ राशि से जो राहु ग्रह हैं आपके प्रथम स्थान पर बैठे हुए हैं और केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान होकर गोचर कर रहे हैं। शनि दूसरे भाव में 7.5 के अंतिम चरण में अंतिम समय में आप पहुंचे हैं, दूसरे स्थान पर आपके बैठे हुए हैं। वहीं मंगल आपके चतुर्थ भाव में है, सूर्य पंचम भाव में है, शुक्र बुध और गुरु आपके छठवें भाव में कुंभ राशि वाले जातक को बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से ग्रहों में गोचर की स्थिति रहने वाली है। सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, जिसका हमने पहले ही जिक्र कर दिया, कि ध्यान देना होगा आपको। आप लोगों ने कुंभ राशि वाले जातक को ये तो सुना ही है ना कि बुरा समय आता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा लेने के लिए आता है। कठिन समय आता है तो कठिन समय परीक्षा लेने के लिए आता है। और अभी हमने एक लाइन पहले ही कही कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने कठिन समय में प्रयास करना नहीं छोड़ते। यानी जो व्यक्ति कठिन समय में भी मेहनत करता रहता है वो अपने जीवन में अवश्य सफलता को प्राप्त करता है। उसको भाग्य का भी साथ मिलता है, समय का भी सहयोग मिलता है और फिर वो जीवन में कामयाबी और अपने मनचाहे परिणाम को भी प्राप्त करता है, मनचाही सफलता अर्जित करता है। बस एक जिद होना चाहिए, एक अपने अंदर जो है तो ठान कर चलने की आवश्यकता रहेगी। यहां पर दोस्तों राहु का जो गोचर है आपके प्रथम स्थान पर हो रहा है और आपकी चंद्र राशि यानी चंद्रमा के ऊपर राहु का गोचर, इस प्रकार से समझिए, यानी आपके मन के ऊपर राहु का प्रभाव बना हुआ है। तो यहां पर एक पिछले समयावधि से कुंभ राशि वाले जातकों आप देख रहे हैं, जब से राहु आपके प्रथम भाव में आया है आपको हमेशा लगता है कि यार कुछ अधूरा है। अभी हम जैसे आपको कोई काम मिल गया, कोई नौकरी मिल गई, कोई बिजनेस व्यवसाय आप कर रहे हैं, एक पढ़ाई में आपका कैसा भी रिजल्ट आया या पढ़ाई आप जिस हिसाब से कर रहे हैं उसमें मन में एक चीज जरूर लगी रहती है कि यार इससे अच्छा हो सकता था, इससे अच्छा मैं कर सकता था, और यही आपके दुख का कारण बन जाता है। और प्राप्ति की चाहत होनी चाहिए, लेकिन ये चिंता के रूप में नहीं होनी चाहिए। जीवन में कुछ बड़ा करने की चाहत होनी चाहिए, लेकिन बड़ा करने के लिए दुख नहीं, बड़ा करने के लिए बहुत मतलब चिंता नहीं करनी है। आपको चिंतन करना है, विवेक पूर्वक निर्णय लेना है, होशियारी से काम लेना है, मेहनत करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी। तो यही जो चीज मन के ऊपर राहु का प्रभाव होने की वजह से बार बार भ्रम की स्थिति, उलझन की स्थिति बनती है। चाहे किसी भी रिश्ते को लेकर होता है, उसके ही प्रति ओवर थिंकिंग हो जाती है कि मतलब ऐसा हो गया मेरे साथ, इसने ऐसा कैसे कर दिया मेरे साथ। इस प्रकार की चीजें जो है, मैंने मतलब किसी का बहुत सपोर्ट किया, किसी से बहुत अपनापन लगाव रखा, प्यार रखा, और सामने वाले ने ऐसा कर दिया, सामने वाले ने मुझे ही धोखा दे दिया। तो ये जो एक व्यर्थ की चिंता है वो कुंभ राशि वाले जातकों को सबसे ज्यादा दुखी करती है और यही आपके जीवन में चल रहा है। और यहां पर दोस्तों एक बात और हम कह देना चाहते हैं, ये बात नहीं है कि आप इस बात को चुपचाप सुनिए, कुछ बोलिए मत, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट में हमें बताइए क्या ये आपके जीवन में हुआ या सिर्फ हवा हवाई है, सिर्फ ऐसे ही मैं बता रहा हूं आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। जब आपका और मेरा संपर्क अच्छा रहेगा, आप जवाब देंगे, आप बात को सुनेंगे और समझेंगे, तब जाकर इसका एक अच्छा मतलब निकल पाएगा और आप भी लाभ उठा सकते हैं। हमें भी अपना शोध, हमें भी अपनी मतलब जो है तो आगे काम करने के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगा। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या ऐसी स्थिति आपके जीवन में निर्मित हुई। तो दोस्तों ये रहा राहु का प्रभाव, लेकिन यहां पर दोस्तों हम आपको बता दें कुछ सकारात्मकता भी है, कुछ पॉजिटिविटी भी है। इस बीच कुंभ राशि वाले जातकों
ये तो अभी हम राहु के प्रथम भाव में नेगेटिव पक्ष को देख रहे थे कि यार मन के भ्रम को बना रहा है और ऐसी उलझन क्रिएट कर रहा है, परंतु दोस्तों इसका सकारात्मक ये कि इस समयावधि में बुद्धि बड़ी शार्प रहती है, सोच बहुत ऊंची रहती है, बहुत बड़ी रहती है, आप बड़ी बड़ी चीजों को करने के लिए हिम्मत रहता है, जुनून रहता है, आइडियाज मन में नए नए आते हैं, विचार आते हैं। और एक बात आप पकड़ कर चलिए कुंभ राशि वाले जातकों, ग्रहों का ट्रांजिट भी यही आपके लिए संदेश देना चाहता है कि आपके मन में जो कुछ बड़ा करने का विचार आ रहा है, एक विचार को आप लिख लीजिए और रोज उसी के लिए मेहनत करना चालू कर दीजिए। इसी दरमियान आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। हाँ, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं आपको कि अगर आपके मन में जो भी आपके बढ़िया क्रिएटिव विचार आ रहे हैं, जो कुछ बड़ा करने का जो एक आ रहा है, जो अच्छी सोच आ रही है अभी आपके अंदर, जैसे पढ़ाई में ही हम ऐसा कर सकते हैं, या अपने कार्य को अब हम इस तरीके से करेंगे तो मेरा कार्य और अच्छा चलेगा, अगर यही आप अपने मन में ले लें, बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों दूसरी बात, दूसरे स्थान में आपके धन के भाव में जो है तो शनिदेव बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं अब ये स्थिति भी आपके लिए बेहतर बनने जा रही है। हालांकि शनि की चाल में परिवर्तन होगा, जिसकी एक अलग वीडियो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन यहां पर दोस्तों शनिदेव के अगर प्रभाव को हम समझें तो स्थिति आपके लिए अब बेहतर है, मेहनत का फल मिलता हुआ नजर आएगा। आपके जीवन में कुछ आर्थिक लाभ की संभावना भी बनेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके धन भाव को, दूसरे भाव को देख रहे हैं अपनी नौवीं दृष्टि से, तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए यहां पर निर्मित होती हुई नजर आ रही है। और वहीं इसके साथ साथ अगर आपकी वाणी की वजह से रिश्ते खराब हो रहे थे, काम खराब हो रहा था, चीजें बिगड़ रही थी, तो दोस्तों अब उसमें सुधार जरूर आएगा। यदि पैसों के अभाव की वजह से आप अपने जीवन में भविष्य से जुड़े हुए निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वो आप इस समयावधि में जरूर ले पाएंगे। ये परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, सपने पूरे होंगे। हकीकत में आपके लिए दोस्तों अब रिश्तों में मधुरता और अपनापन जरूर देखने को मिलेगा। वहीं मेहनत का फल मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। पिछले समयावधि में यदि आपने कहीं निवेश किया हुआ है, वहां से आपको जबरदस्त लाभ मिल सकता है। एक बड़े मुकाम की प्राप्ति इस समयावधि में जो है तो अपने कुंभ राशि के जातक करते हुए नजर आएंगे, ये काफी अच्छा रहेगा। वहीं अब दोस्तों अगर हम आपके संदर्भ में बात करें शिक्षा के, तो देखिए पढ़ाई को लेकर इस समयावधि में स्थिति शुभ दिख रही है। शिक्षा में आप बेहतरीन प्रदर्शन कर पाने में सफल होंगे, और आपके लिए दोस्तों यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम आदि की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। पूर्ण रूप से मेहनत का फल आपको मिलेगा। यदि सरकारी सेवा आदि देने के लिए आप प्रयासरत हैं तो बेहतर स्थितियों का निर्माण आप अपने जीवन में अवश्य करते हुए नजर आएंगे, तो काफी अच्छी शुभता रहेगी। अब अगर हम आपके जैसे कि हमने परिवार के दृष्टिकोण से बात कर ली है, स्वास्थ्य की चर्चा करें तो सेहत के मामले में जुलाई से लेकर दिसंबर की समयावधि में वैसे दोस्तों बड़ी समस्या कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। यदि आप पिछले समयावधि से स्वास्थ्य के मामले में पीड़ित हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको परेशान कर रही हैं, तो उनसे आपको छुटकारा जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन बीच बीच में पेट से जुड़ी हुई समस्या, एलर्जिकल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कोई मोच आना या कोई छोटी मोटी इंजरी की समस्या दिखाई दे रही है, यानी मतलब शरीर में कहीं चोट चपेट लग जाना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो इस बीच थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल और अपने खान पान का जरूर ख्याल रखना चाहिए, बेहतर परिणाम को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन विशेष टॉपिक है, इस पर बात करते हैं। इस समयावधि में देखिए लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा तो है समय, लेकिन सतर्कता और सावधानी भी जरूर बनाकर चलनी होगी। देखिए रिश्तों के मामले में देखिए क्या केतु का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, तो यहां पर अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की चर्चा करें तो वैवाहिक संबंध को लेकर आपको जो है तो बहुत ज्यादा शक संदेह या ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। हस्तक्षेप करने का मतलब क्या होता है कि कई बार जो है तो हम हावी होने का प्रयास करने लगते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही इस बात का ध्यान रखें। अपने वैवाहिक पार्टनर के ऊपर हम जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने लगते हैं या जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियों को सौंपने लगे। नहीं, ऐसा करना ही करना है भाई, होगा, सारी चीजें होंगी, सब बात सुनी जाएगी, परंतु एक वक्त के बाद यदि अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर रिश्ते का मतलब नहीं होता।
तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलनी होगी। बहुत ज्यादा बातचीत में आप ना पड़े, यानी एक दूसरे के प्रति किसी चीज को लेकर ब्लेम ना करें। शक संदेह की स्थिति में भी आप ना पड़े। देखिए, रिश्ता आपका है, उसको बचाकर संभाल कर चलना जिम्मेदारी भी आपकी है। तो इस हिसाब से आपको मैनेज करके चलने का प्रयास करना चाहिए, बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंध की बात करें, देखिए कुंभ राशि वाले को लव लाइफ के दृष्टिकोण से बेहतर स्थितियां निर्मित होंगी। कुछ लोगों के जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थिति का निर्माण अवश्य हो रहा है, जहां पर अगर आप ध्यान देकर चलेंगे तो शुभ परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। खास बात यह है कि प्रेम जीवन में जो अपने कुंभ राशि के जातक हैं, यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर आपका लगाव, आकर्षण देखने को मिल सकता है। प्रेमी पार्टनर की आपकी जो है तलाश पूरी हो सकती है, यानी लव लाइफ में आपको किसी का सपोर्ट और सहयोग जरूर मिलेगा, जिसमें आपको शुभता देखने को मिलेगी। वहीं यदि आप प्रेम जीवन को वैवाहिक बंधन में बदलना चाहते हैं, यानी प्रेम विवाह आदि के लिए अगर आपके मन में इच्छा है, तो अपने परिवार वालों से समय देखकर, उनके मनोस्थिति को देखकर यदि आप इस समयावधि में डिस्कशन करेंगे तो प्रेम विवाह की संभावना भी बनेगी। जो कुंभ राशि के जातक अभी तक अविवाहित हैं, विवाह की इच्छा आकांक्षा लेकर अपने मन में चल रहे हैं, तो आपके लिए विवाह के भी प्रबल योग इस समयावधि में बनते हुए नजर आएंगे। बेहतर समय आपके लिए ये जरूर रहने वाला है। प्रारंभिक तौर पर थोड़ा सा धैर्य से काम ले, विचलित ना हो, जल्दबाजी किसी भी चीज को लेकर ना करें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे कार्य हो, दोनों क्षेत्रों में कई बार क्या होता है, आपके मन में जल्दबाजी आ जाती है कि नहीं यार जल्दी से जल्दी हो जाए, बस चीजें बन जाए, काम हो जाए, अपना कार्य निकल जाए, जैसे काम के सिलसिले में हमारा काम बन जाए। रिलेशन के मामले में बहुत जल्दी से हम अपनी बातचीत कर लें, सारी चीजें मतलब जो है तो हम अपनी भावनाओं को पूरा इकट्ठा शेयर कर दें, सामने वाला तुरंत समझ जाए। तो जल्दबाजी अगर करके आप चलेंगे तो आपके लिए फिर ज्यादा कष्टकारी स्थिति रहेगी, तकलीफ देने वाला परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। तो ध्यान देकर चलना होगा, बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें, मतलब थोड़ा धैर्यपूर्वक काम लें तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, अब बात करें आपके करियर की, बिजनेस व्यवसाय की। सर्वप्रथम एक बड़ी अच्छी खास बात है, यदि आप इस समयावधि में कुंभ राशि के जातक हैं, अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, या अगर आप अपना स्वयं का कोई बिजनेस व्यवसाय करेंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर अगर आप नई योजना बनाकर अपनी योजनाओं के अपने तरकीब के हिसाब से काम करेंगे तो कार्यस्थल पर आपके लिए सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा जातक की समयावधि में प्रमोशन जरूर अर्जित कर पाएंगे, खासतौर पर नवंबर के पहले शुभ स्थितियां बनेंगी। ये समय आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस दरमियान यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और नौकरी की तलाश करें तो नौकरी की तलाश आपकी जरूर पूरी होगी, यानी आपको मनचाही नौकरी मिलने की प्रबल संभावना इस समयावधि में बनती हुई नजर आ रही है। तो समय आपके लिए कहीं ना कहीं काफी बेहतर है और स्थितियां आपके लिए शुभ रहेंगी। तो इस प्रकार के परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। हालांकि हमने सभी विषयों पर अब चर्चा कर ली है। व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई कुछ दो बातें आपको बता देना चाहता हूं। आप क्रोध ना करें अपने जीवन में। इस वक्त आपको बहुत धैर्यपूर्वक, क्या ग्रहों की चाल ही यही कह रही है कि आपको धैर्यपूर्वक सोच समझकर निर्णय जो है तो अब बहुत आपको कायदे से लेना होगा, समझ कर लेना होगा, तो ये आपके लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण करता हुआ नजर आएगा। और तो इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। परिवार में तालमेल हो ना हो, कौन कितना सपोर्ट करता है, दूसरे जो बाहर के लोग हैं वो कौन कितना आपको सपोर्ट करते हैं, कैसी परिस्थितियां चल रही हैं, इस पर विचार किए बिना आपको अपने निजी जीवन को बेहतर बनाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। खासतौर पर जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य पर पूरा फोकस आप कराना चाहिए, तो बेहतर परिणाम अपने जीवन में आप प्राप्त करेंगे। ये दोनों ही बातें आप इससे ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ आइए बात करते हैं कि क्या उपाय आपको करने चाहिए। उपाय के तौर पर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, दैनिक रूप से करें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहीं इसी के साथ साथ आपको गरीब और जो मतलब जरूरतमंद लोग हैं उनकी अगर आप सहायता कर सकते हैं, उनको भोजन करा सकते हैं, नाश्ता आदि दे सकते हैं, जरूर देना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, नहीं है आपकी स्थिति ठीक कि आपको ज्यादा खर्चा कर सकें। 5 रुपए का एक बिस्किट ले लीजिए, किसी एक जरूरतमंद को दे दीजिए। और ये उपाय प्रत्येक शनिवार को, मंगलवार को करें तो काफी ज्यादा बेहतर स्थितियां आपके लिए निर्मित होती हुई नजर आएंगी। वहीं जो घर में छोटी कन्याएं हैं या छोटी कन्याएं चाहे जो भी हो, घर में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो,
उनका आशीर्वाद आप जरूर लें। महिलाओं के प्रति सम्मान का दृष्टिकोण रखें। हर जैसे माता तुल्य लोगों का, घर में बहू, बेटी, बहन, पत्नी, सबका आदर भाव करें, सम्मान करें, तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होगी। आर्थिक समस्या जरूर दूर होती हुई नजर आएगी। ये बड़े छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत सकारात्मक और बहुत व्यापक रूप से जीवन में देखने को मिलता है। कहते हैं कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो इस प्रकार से घर में भी आपके जो आदि परेशानी आपके जीवन की दूर होती हुई नजर आएगी। मात्र ये उपाय करना आप प्रारंभ कर दें और आदि परेशानी आपके कार्य से, आपकी मेहनत से दूर हो जाएगी। तो निश्चित रूप से ये सुपरिणाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। यदि आप इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक चीजों को देखना चाहते हैं, आने वाले समय की जानकारी समय से पहले प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को जो है तो लाइक तो अवश्य करेंगे, सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए चैनल को। इसी के साथ कमेंट में अपनी राय अवश्य रखिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।